दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। जय गुरु जी की, जय महाराज जी की, जय संत जी की, जय महंत जी की, एवरीबॉडी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप। लीडरशिप यानी कि हर एक इंसान जब संसार में आता है वो अपने आप में एक अनूठा व्यक्ति होता है। सब में लीडरशिप पहले से ही होती है, उसमें कोई अलग से देना नहीं पड़ता। लेकिन हम जब बड़े होते हैं आस्ता आस्ता तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो असर पड़ते हैं समाज में, एजुकेशन से, और हम व्यवहार जो करते हैं उससे हमारे अंदर कुछ लेटेंट टैलेंट्स जो हैं वो जागृत होते हैं और हमारे जीवन में नई ऊर्जा का एक संचार होता है। और इसी में है एक लीडरशिप। और जो हमारी क्वालिटीज़ जो लाइफ की होती है वही डिफाइन करती हैं हम किस तरह के लीडर हैं। लीडर हम सभी हैं, ऐसा नहीं कोई अलग से लीडर जन्म लेते हैं। आप सभी में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी है। हाँ, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन आपके अंदर सब में ये विराजमान है, ये है। तो लीडर जो होते हैं आजकल, लीडरशिप देखो, पहले हमारा जब देश गुलाम था तो लीडर्स क्या होते थे? कमांड एंड कंट्रोल, रेजिमेंटल, सख्त, एक हॉरिजॉन्टल होता था, मीन्स सीधा चलना, और सीनियरिटी होती थी, उसकी बात माननी है चाहे कैसा भी कह रहे हैं, वो लीडरशिप होती थी जिसको कहते थे हम। लेकिन आज वक्त बदल गया, अब वैसे लीडर्स को हम नहीं पहचान देते। आजकल के जो लीडर्स होते हैं ना, वो जो लीडर्स हैं वो एक दोस्त, कोलीग, एक साथी की तरह काम करते हैं। उसमें जूनियर सीनियर का नहीं होता, लेकिन उनमें इंस्पायरेशन का होता है। दे इंस्पायर, दे मोटिवेट, दे कल्टिवेट दिस हैबिट इन यू, दे गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। और वो कमांड नहीं करते, वो फ्रेंडली वे से आपके साथ ऐसे कोलीग चलते हैं। लीडर्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि हम भी लीडर्स हैं तो हमारे में सब में ये क्वालिटीज़ इनकलकेट होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। कोई अलग से लीडर तो बनता नहीं है, आप खुद को बनाते हैं। क्योंकि लीडरशिप क्या है? इट इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस, इट इज़ योर एक्शन, इट इज़ योर कम्युनिकेशन। तो हम जो है ना, वी ऑलवेज थिंक, एक्ट एंड कम्युनिकेट इनवर्ड। हम सोचते हैं उसी को करते हैं। लेकिन लीडर्स जो होता है वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ अदर्स, विद अदर्स, अलॉन्ग विद अदर्स, हाँ, एक्शन विद एवरीवन एंड कम्युनिकेशन विद ईच एंड एवरीवन। वो कभी बुरा भी नहीं मानते, वो सिर्फ आपको उसके सॉल्यूशंस देते हैं। तो लीडरशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना, एक वैल्यूज ऐसी इनकलकेट कीजिए अपने अंदर, डेवलप कीजिए और कोर कॉम्पिटेंसीज बढ़ाइए। बिलीफ जिसमें आपका है वही आप सोचें, करें और कम्युनिकेट करें दूसरों से। ऐसा नहीं कि आप सोचते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। तो ऐसे लीडर्स जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। आपको एक थिंक, एक्ट एंड कम्युनिकेट, TAC, ऐसे लीडर्स होने चाहिए जो कि वो अपने आप से पूछें कि वाई आई एम डूइंग, वाई आई एम डूइंग, एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन, एंड व्हाट शुड वी डू। और ग्रुप को भी इन्वॉल्व कीजिए। लेट देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल say why we're doing, but many will say yes, we have to do, and how we will do, that is very important. So you may ask others to tell the solutions, and then we act upon that, and then it is what we should do. That is the ultimate outcome of the leadership. Means any problem is what, and how to do is finding solutions with others. And last one is what to do, means various other ways to overcome this problem. So this is the role of a leader.
Leaders are always like followers only. They are nothing to show off. They have to follow what group is doing, but they have specialized skills. So this is how you have to have your leadership qualities in such a way that you shine up with your best performance. So I think NSS volunteers, they will always inculcate good habits in life, value system, what means how they can improve their personality. That is very important. Thank you very much. I will speak to you in other different ways. Thank you.